नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे फूल बढ़ाने का उपाय। फूल बढ़ाने का उपाय, फूल कौन-सा ऐसा स्प्रे करें, कौन-सा ऐसा खाद डालें, कौन-सा ऐसा हम लोग उसमें लिक्विड या तो फिर जो भी कौन-सा ऐसा दवाई डालेंगे उसमें फूल सबसे ज़्यादा हो और फल सबसे अच्छा सेट हो। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, फूल तो बढ़ जाएगा। फूल अगर आप एक से एक स्प्रे है, एक से एक टॉनिक है, उसका अगर आप स्प्रे करते हैं तो फूल तो आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन क्या है, फूल बढ़ने से सबसे ज़्यादा फूल झड़ने का शिकायत होता है। उससे पहले अगर हम लोग फूल बढ़ाने को लेकर के उससे पहले अगर हम लोग फूल झड़ने का उपाय अगर हम लोग जान लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता। तो आइए आपको मैं फूल बढ़ाने का उपाय भी बताऊँगा और फूल झड़ने का कारण भी आपको बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार दोस्तों को अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो अधिक तापमान हो जाता है, इसके कारण भी फूल झड़ता है या तो फिर कम तापमान हो जाता है, उसके कारण भी फूल झड़ता है। जैसे कि बरसात वगैरह में ये सब परेशानी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि पानी आ जाता है तो तापमान कम हो जाता है, पानी कहीं नहीं आ रहा है तो तापमान बढ़ जाता है। इससे ये कारण से भी हो सकता है या तो फिर बरसात में ये भी हो सकता है कि 15 दिन पानी आया या पानी ज़्यादा हो गया, ये कारण भी हो सकता है या तो फिर 15-20 दिन पानी नहीं आया तो उसमें क्या है, सिंचाई नहीं हुआ या तो फिर पानी का उसमें कमी हो गया, तो कारण ये भी होता है कि फूल झड़ने का कारण होता है। और आर्द्रता अधिक होने से भी क्या है कि फूल झड़ता है और मैं देखा हूँ बहुत ऐसे जगह पर इतना फूल झड़ता है कि उसको देखा ही ना जाए, ऐसा भी फूल झड़ता है। अगर आप अधिक रसायन का भी उपयोग करते होंगे तो इसमें से भी फूल झड़ता है। जैसे कि आप फंगिसाइड हो गया या तो फिर इंसेक्टिसाइड हो गया, इसका अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसमें से भी फूल झड़ता है और बहुत ऐसे किसान लोगों को क्या है कि जानकारी का अभाव होता है और क्या है कि उसमें मान के चलिए, अभी एक उदाहरण के लिए आपको बता दूँ, टमाटर का अगर कहीं पर पत्ती अगर सिकुड़ रहा है, तो उसमें उसके लिए क्या है, किसान अलग रासायनिक दवाई लाएगा। अगर उसमें कीड़ा लग गया है, तो उसके लिए भी अलग दवाई लाएगा। अगर उसमें कुछ फंगस का अटैक हुआ होगा, तो उसके लिए भी अलग दवाई लाएगा। तो कम से कम 3-4 बार एक ही चीज़ का दवाई चल जाता है। तो इसलिए क्या है कि बार-बार रासायनिक का प्रयोग करने से क्या है, फूल झड़ता है, ये कारण भी होता है। और नहीं तो क्या है कि उसमें क्या है कि आप जैसे कि आपको मैं अभी बताया, पति आपका सिकुड़ रहा है और उसमें क्या है, और आपका फल भेदक भी है, तना भेदक भी है। तो इसका क्या है कि अलग-अलग दवाई चला लेता है किसान। तो क्या है कि किसान को एक ही दवाई चलाना चाहिए। अगर अलग-अलग चलाएगा तो इसको 2 बार तो इसका इसका चलाना ही पड़ेगा। अगर एक ही में वो दवाई है और एक ही में उसको चलाता है तो क्या है कि उसको क्या बार-बार चलाने की कोई ज़रूरी ही नहीं है। तो इस प्रकार से दवाई चलाना चाहिए। लेकिन क्या है, किसान को पता नहीं है, कीड़ा के लिए अलग ले आएगा और उसमें थ्रिप्स के लिए अलग दवाई ले आएगा, फंगस के लिए अलग दवाई ले ले आएगा। ये सब क्या है कि बहुत ऐसे दवाई है, एक बार चलाने से भी काम चल सकता है। जैसे कि बहुत ऐसे इंसेक्टिसाइड है और फंगिसाइड है, इसको क्या है कि एक एक में ही मिक्स करके चला दीजिए, 1 दिन चला दीजिए, वो चल जाएगा। और क्या है कि 3-4 प्रकार से अगर आपका बीमारी है तो आपको 3-4 दिन चलाना पड़ सकता है। तो क्या है कि ये सब के लिए आपको 1 दिन चलाना चाहिए और बार-बार इसको चलाना नहीं चाहिए। तो अधिक रसायन का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसमें फूल झड़ने का कारण ये भी बन सकता है। तो उसमें देखिए, फंगस के कारण भी फूल आपका झड़ सकता है। तो इस प्रकार क्या है, फूल झड़ने का कारण है। अगर आपका फूल झड़ रहा है तो अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड का आप छिड़काव कर सकते हैं। ये आपको प्लानोफिक्स नाम से आएगा, बायर का है। इसको आप छिड़काव करके, बहुत अधिक अगर फूल आपका अभी झड़ रहा है तब आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूँ आगे फूल बढ़ाने के उपाय। फूल आप किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, ये सब का अगर आपका फसल पर अगर कमी होगा, जैसे कि कोई सूक्ष्म पोषक तत्व, ये क्या है? ये पोषक तत्व है। अगर आपका फसल पर ये सब का अगर होगा कमी, तो क्या है कि फूल आपका नहीं बढ़ेगा। अगर ये सब चीज़ का अगर आप कमी को पूरा करते हैं तो आपका फूल ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो किसान साथियों, आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ फूल बढ़ाने का दवाई। फूल बढ़ाने का दवाई यो है होमोब्रासिनोलाइड 0.04%। ये क्या है, ये डबल नाम से आएगा और ये गोदरेज कंपनी का आपको मिल जाएगा। आपको इसको
100 या तो फिर 150 एमएल प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं और ये करीबन ₹500 में मिल जाएगा और 500 या तो फिर 300 करीबन में मिल जाएगा और इसका छिड़काव करके आप फूल बढ़ा सकते हैं या तो फिर आपके पास नहीं होगा तो 05234 या प्लस आप ईसाबियोन का भी आप छिड़काव करके अपना फूल बढ़ा सकते हैं। और इसमें आपको कुछ टॉनिक बताने के लिए जा रहा हूँ, ये टॉनिक भी है बहुत अच्छा है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर ये सब का कमी को दूर करता है। पीआई का बायोविटा ले लीजिएगा, ये पीआई कंपनी का है, ये बायोविटा नाम से आता है। सीवेड एक्सट्रैक्ट 20% और प्राकृतिक समुद्री शैवाल अर्क 20%, ये क्या है प्राकृतिक समुद्री शैवाल से बनाया गया है। और इसको उत्पाद की आपको जानकारी दे दूँ, इसका ग्रोथ प्रमोटर है, समुद्री शैवाल से बनाया गया है। यह एक खाद तरल खाद है, जो समुद्री घास से बनाया गया है। यह खाद साइटोकाइनिन, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स एंजाइम और जिबरेलिन, अमीनो एसिड और खनिज आदि से ऐसे महत्वपूर्ण तत्व प्रदान करती है। अगर ये सब चीज़ आपका पौधा पर, आपका फसल पर कमी होगा, तो इसका कमी को दूर कर सकता है। और इसका देखिए क्रिया का तरीका, जैसे कि इसको आप स्प्रे कर सकते हैं या तो फिर इसको आप ड्रिप में डाल सकते हैं। आप इसको क्या है पत्तियों पर आपको इसको छिड़काव करना है। और इसका डोज़ की बात करें तो डोज़ है 500 एमएल प्रति एकड़ आप इसका डोज़ दे सकते हैं, यानी कि 50 एमएल प्रति टंकी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। और लाभ इसमें क्या है, लाभ इसका बता दूँ, मजबूत जड़, जड़ का वृद्धि भी करेगा और प्रकाश संश्लेषण को भी बढ़ाएगा और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा, प्लस कीट रोग प्रतिरोध को भी बढ़ाएगा। सभी के लिए सुरक्षित है, आम इंसान के लिए, पर्यावरण के लिए या तो फिर जानवर के लिए भी सुरक्षित है, इसमें कोई हानि नहीं है। फसल गुणवत्ता में सुधार लाएगा, अधिक से अधिक आपको उत्पादन देगा, उपज में वृद्धि होगा। तो इस प्रकार से आप बायोवीटा का भी छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा आपको उसी प्रकार से कुछ रासायनिक टॉनिक आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये है टाटा रेलिस फ्लावर वनस्पति बाढ़ प्रवर्तक है और इसमें है बोरान, इथेनॉल-माइन 10% और इसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं और इसको आप ड्रिप पे भी दे सकते हैं। अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो 250 एमएल प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप ड्रिप पर इसको चला रहे हैं तो ड्रिप पर आप इसको 500 एमएल प्रति एकड़ आप इसको चला सकते हैं या तो फिर नैनो डीएपी प्लस 1261 का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको कैसा लगा वीडियो? ये क्या है कमेंट में बताइएगा और क्या है कि कमेंट में ये भी चीज़ बताइएगा कि आप कौन-सा फसल लगाए हैं और उसमें कौन-सा परेशानी हो रहा है, तो उसके बारे में भी वीडियो लाने का मैं प्रयास करूँगा। कमेंट क्या है ज़रूर कीजिएगा, इससे क्या है पता चलता है कि आप कौन-सा बीमारी से आप जूझ रहे हैं, कौन-सा बीमारी आपका फसल पर अटैक किया है, इसको क्या है कि अगर बताते हैं तो उसको मैं आपको अच्छे तरीक़ा से बताने का और उसका दवाई अच्छा तरीक़ा से बताने का प्रयास करूँगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। जय जवान, जय किसान।